एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमें फाइंड करना है कॉमन लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 232.92। तो हमने इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम 4 डिजिट से ज़्यादा का लॉगरिथम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं 0.92। तो पॉइंट के बाद ये जो दूसरा डेसिमल है हमारे पास 2, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ के जो लाज हमने पढ़े हुए हैं उसके कानून बड़े सिंपल से हैं कि अगर ये नंबर आपका 5 से छोटा हो और आप इसको राउंड करें, इसको आप ड्रॉप कर दें, तो सिर्फ प्रीवियस नंबर होगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं 232.9, ये राउंड होके ये हमारे पास आ जाएगा। सो आफ्टर द राउंडिंग ऑफ दिस हैज़ बिकम 232.9। अब हम इसको इसका जो है वो चेक करते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। तो करेक्टरिस्टिक को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास डेसिमल की पोजीशन क्या है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है 232.9। तो हमने इस डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट 9 से उठाना है और फर्स्ट टू नन जीरो डिजिट्स के तक इसको लेकर आना है, यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने डेसिमल प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 2, क्योंकि हमने डेसिमल को 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किया है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 232। तो यानी कि 10⁻² इन्वॉल्व हो रही है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको बनाएं तो ये क्या बनेगा 2.32 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो 10 की जो पावर 2 हम लिखते हैं वो 2 बेसिकली इसका करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें जब भी आपने करेक्टरिस्टिक बनाना होगा तो आपने डेसिमल को उठाकर फर्स्ट टू जो नन ज़ीरो डेसिमल्स हैं तो वहाँ तक आपने इसको लेकर आना है और फिर आप चेक करेंगे कि आपने कितना डेसिमल प्लेसेस इसको शिफ्ट किया, वही आपका करेक्टरिस्टिक होगा। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटिसा फाइंड करना। तो आइए देखते हैं कि मेंटिसा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये होगी कि आप पहले दो जो डिजिट्स हैं इनको आपस में ग्रुप कर लें, 2 और 3 को, तो ये 23 बन जाएगा। तो इसका हमने पेयर बना लिया 23 का। अब 23 के सामने वाली रो में हम जाएंगे और उसके सामने 2 के कॉलम में देखेंगे, 23 की रो और 2 का कॉलम। तो इस तरह से हमें इसका मेंटिसा जो है वो टेबल से फाइंड आउट हो जाएगा। सो टू फाइंड द मेंटिसा वी फॉलो द रो ऑफ द 23 को हमने की रो को फॉलो करना है, कतार को फॉलो करना है और 2 के कॉलम को फॉलो करना है, और जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वही आपका मेंटिसा होगा। सो अब ये देखिए कि इसने वैल्यू लिख दी है, दिस इज 3655। तो आइए अब हम इसको टेबल में देखते हैं कि 23 की रो के सामने और 2 के कॉलम के सामने क्या यही नंबर लिखा हुआ है 3655। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं 23 के सामने रो में ये आपके सामने जो कॉलम स्टार्ट होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, दिस इज 0 1 एंड 2। तो 2 में देखिए लिखा हुआ है 3655। सो दिस नंबर इज 3655। तो ये तो हमने मेंटिसा यहाँ से ले लिया। अब 32.9 था, 9 जो होता है हमारे पास जो चौथा डिजिट होता है वो डिफरेंस का डिजिट है। तो हम डिफरेंस में जाएंगे, इसी कॉलम के सामने, इसी 23 के सामने वाली रो में बिल्कुल स्ट्रेट अप जाएंगे तो सामने आपके पास एक एडिशनल आपको नंबर्स मिलते हैं लिखे हुए, जो ऐसे देखें ये आपके सामने कॉलम बने हुए 3 का ग्रुप बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 23 के सामने का नंबर आ रहा था एंड दिस इज 17। तो ये हमारे पास इसका फ़र्क है, ये डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने जो मेंटिसा फाइंड किया था उस मेंटिसा के अंदर हम इस 17 को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमें इसका लॉगरिथम फाइंड हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी के इन द सेम रो इन द डिफरेंस कॉलम ऑफ 9, तो ना कॉलम ऑफ 9 में हम गए थे और वहाँ पे हमने देखा था कि 17 वाज द वैल्यू, ठीक है जी। तो ये देखें 23 की रो और 2 के कॉलम में हमने नंबर देखा और फिर हम उसके बाद क्या किया, हमने हम इस 9 में चले गए जो डिफरेंस का आपका वहाँ पे था डिफरेंस गिवन है हमें, उस डिफरेंस में जाकर हमने देखा तो उसकी वैल्यू 17 आ रही है। अब इस 17 को हम 3655 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम हम ले रहे हैं तो हमें ये वैल्यू इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 3655 प्लस 17 जब हम करेंगे तो ये क्या बनेगा 3672। तो ये 3672 इज द लॉगरिथम ऑफ दिस वैल्यू लॉग ऑफ 232.92। लेकिन इसके साथ आपने ये जो मेंटिसा है तो इसके साथ आपने करेक्टरिस्टिक भी लगाना होता है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था 2, तो ये देख सकते हैं आप दिस 2 इज द करेक्टरिस्टिक प्लस आगे जो है ये आपके पास आ जाएगा इसका मेंटिसा एंड मेंटिसा इज 0.3672। तो ये जो टोटल वैल्यू है 2.3672, दिस हैज बिकम द लॉगरिथम ऑफ 232.9। तो पॉइंट के बाद आपके पास 3 जीरोज हैं एंड 3 2।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसके देखें कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है। तो करेक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड करते हैं, पहले आप इसको जिस तरह एक साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते हैं, तो आपने पॉइंट को यहाँ से उठाना होता है और आप इसको बिटवीन द फर्स्ट 2 डिजिट्स लेके आते हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये 3.2 तक आएगा। तो कितने डिजिट्स आप स्किप करके आए जी, 1 2 3 एंड 4। तो 4 डेसिमल प्लेसेस आप राइट को शिफ्ट हुए हैं। जब आप 4 डेसिमल प्लेसेस राइट को शिफ्ट होते हैं तो आपका वैल्यू माइनस में लिखी जाती है, 10 की पावर -4। तो जो -4 होगा आपके पास, दैट विल बी योर करेक्टरिस्टिक। तो ये देख सकते हैं आपकी द करेक्टरिस्टिक इज -4। अब हम इसका लॉगरिथम फाइंड करते हैं। ओके, टू फाइंड द मेंटिसा वी फॉलो द रो ऑफ 32 एंड रीच द कॉलम ऑफ 0। अब देखें ये हमारे पास नंबर था 0.00032। तो 32 असल में ये नंबर है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है, 32। तो 32 के सामने अब क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 32.0। तो यही वजह होगी कि आपने 32 के सामने जाके और 0 के कॉलम में देखें कि आपके पास क्या वैल्यू रिटर्न है। तो वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है 5051। तो आइए अब हम इसको टेबल में चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये 32 रिटर्न है और 32 के सामने ये आपके पास 0 का कॉलम आ रहा है, दिस इज 5051, ठीक है। तो 32.0 था, तो इसलिए हमने 32 की रो फॉलो की और 0 का कॉलम फॉलो किया, ठीक है। तो 32 के सामने ये आ गया आपके पास 0 का कॉलम एंड दिस इज 5051। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस नहीं है, तो ये वजह है कि हम इधर ही रुक जाएंगे। तो 5051 इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई थी 5051। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, इसका करेक्टरिस्टिक वाज -4, ठीक है। तो आपने देखे साथ हमने अटैच कर दिया, माइनस आप ऊपर बार की सूरत में भी लगा सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस लॉग ऑफ 0.00032। -4 दिस इज द करेक्टरिस्टिक एंड 0.5051 दिस इज द मेंटिसा।